हम पढ़ेंगे संस्कृत रुचिरा से छठा पाठ, जिसका नाम है सदाचारः। सदाचार का अर्थ होता है अच्छा आचरण। तो प्रस्तुत पाठ में संस्कृत के कुछ अच्छे आचरण से संबंधित श्लोक दिए गए हैं, तो जिनके माध्यम से मनुष्य को यह समझाया गया है कि मनुष्य को किन चीज़ों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए और किन चीज़ों से वर्जित रहना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। पहला श्लोक, आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु न उद्यम समो बंधु कृत्वा यम नावसीदति। आलस्य ही मनुष्याणाम, आलस्य ही मनुष्य के शरीर में स्थित, शरीरस्थो शरीर में स्थित, महान रिपु माने उसका सबसे बड़ा, रिपु माने शत्रु। तो आलस्य ही मनुष्य के शरीर में स्थित उसका सबसे बड़ा शत्रु है। न उद्यम समो बंधु कृत्वायाम नावसीदति, और उद्यम के समान, परिश्रम के समान उसका कोई दूसरा बंधु नहीं है, जिसको वह, जो भी व्यक्ति क्या करेगा, परिश्रम करेगा, वह कभी भी कष्ट से, उसे कभी भी किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं आएगा, अर्थात वह दुखी नहीं होगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अपने जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को आलस्य को त्याग कर परिश्रम करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जो व्यक्ति इस तरह से कार्य करेगा उसे जीवन में अवश्य ही सफलता मिलेगी और वह अपने मंजिल को प्राप्त करेगा। अगला श्लोक है, स्वः कार्यम अध्य कुर्वीत पूर्वाहने च अपराहनकम न ही प्रतीक्षते मृत्यु कृतम अस्ति न वा कृतम। तो स्वः का अर्थ होता है आने वाला कल। तो आने वाले कल के कार्य को हमें क्या करना चाहिए, आज ही कर लेना चाहिए। पूर्वाहने च अपराहकम, तो जिस कार्य, दोपहर के बाद के कार्य को हमें क्या करना चाहिए, दोपहर से पहले ही कर लेना चाहिए। न ही प्रतीक्षते मृत्यु कृतम अस्ति न वा कृतम। मृत्यु जो है वह कभी भी किसी व्यक्ति की प्रतीक्षा नहीं करती है कि उसने अपना कार्य कर लिया या नहीं, अर्थात समय रहते व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अपने सभी कार्यों को समाप्त कर लेना चाहिए। अगला श्लोक है, सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात न बुर्यात सत्यम अप्रियम प्रियम च नानतम बुर्यात एषः धर्म सनातनः। सत्यम बुर्यात, व्यक्ति को क्या करना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, और वह सत्य कैसा होना चाहिए, प्रियम बुर्यात, वह सत्य प्रिय होना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए। न बुर्यात सत्यम अप्रियम, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च नानतम बुर्यात एषः धर्म सनातनः, और प्रिय झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। प्रिय लगने वाला हो और वह बात क्या हो, झूठ हो, तो ऐसी बात को भी नहीं बोलना चाहिए। एषः धर्म सनातनः, यह धर्म सनातन है, अर्थात यह सदा से चला आ रहा है। अगला श्लोक है, सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम च कदाचन। सर्वदा व्यवहारे, मनुष्य को सदा ही अपने व्यवहार में कैसा व्यवहार करना चाहिए, सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता, मनुष्य के व्यवहार में सदा क्या होना चाहिए, सत्यता होनी चाहिए और उदारता होनी चाहिए। सरलता, ऋजुता का अर्थ हुआ सरलता, मृदुता कोमलता, चापि कौटिल्यम च कदाचन, और मधुरता होनी चाहिए। कौटिल्यम न कदाचन, उसमें कुटिलता कभी भी नहीं होनी चाहिए, अर्थात कुटिलता का अर्थ है टेढ़ापन, चालाकी और दूसरों को नीचा दिखाने की भावना। तो इस तरह की भावनाएं उसके व्यवहार में कभी भी नहीं होनी चाहिए। श्रेष्ठ जनम गुरुम चापि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सर्वदा। तो सज्जन व्यक्तियों को क्या करना चाहिए, गुरु माता पिता का हमेशा मन, कर्म और वाणी से उनकी सेवा करनी चाहिए। मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदैव परिवर्जेत। हमें अपने मित्र के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए उसके विषय में श्लोक में बताया गया है। मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः,
मित्र के साथ कलह करके, मित्र के साथ झगड़ा करके व्यक्ति जो है वह कभी भी सुखी नहीं रहता है। वह इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदैव परिवर्जित, इसका हमको ज्ञान होना चाहिए। इसका ज्ञान करते हुए हमें इस कार्य से सदा परे रहना चाहिए। अर्थात हमें ऐसा कार्य कभी भी नहीं करना चाहिए जिससे हमें मित्र के साथ कलह होकर जो है हमारी मित्रता समाप्त हो, बल्कि हमें क्या करना चाहिए, कलह की जो जड़ है उसे ढूंढकर उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए और मित्रता को हमेशा बनाए रखना चाहिए। इसमें से आप लोग 2 श्लोकों का अर्थ, पहले 2 श्लोकों का अर्थ लिखेंगे श्लोक सहित।